प्यारे बच्चों, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव का एक और शानदार टॉपिक इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। सबसे पहले समझो कि एक इंक्रीजिंग फंक्शन क्या है, एक डिक्रीजिंग फंक्शन क्या है। जरा एक फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ देखो। देखना, यहां देख रहे हैं हम कि जैसे जैसे x बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे एफ एक्स भी बढ़ते जा रहा है। ऐसे फंक्शन को हम इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। इसके किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट खींचो, देखना, मानो इसने एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से साई एंगल बनाया, बोला ये टेंजेंट हमेशा एक्यूट एंगल बनाएगी कि नहीं। अगर टेंजेंट एक्यूट एंगल बनाती है तो उसका स्लोप टेन साई 0 से बड़ा है, पर टेंजेंट का स्लोप तो dy अपॉन dx बताता था। इसका मतलब हम यूं लिख सकते हैं कि एफ डैश एक्स 0 से बड़ा है। मतलब अगर फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है तो एफ डैश एक्स की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी है। तो क्या करोगे, फंक्शन को डिफरेंशिएट करना, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 लिखना, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना, x की जो जो वैल्यू आएगी वो फंक्शन के इंक्रीजिंग होने को बताएगी। क्या क्या समझे कि क्या करना है, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 रखकर इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करके x की वैल्यू निकालना है। एक दूसरे फंक्शन का ग्राफ देखो, यह देखना, ये लो ये बनाया। देखो जैसे जैसे x बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे एफ एक्स कम होते जा रहा है। हम कहेंगे कि ऐसा फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन है। इसके किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट खींचो तो x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से हमेशा ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगी। इसका मतलब उसका स्लोप m इज इक्वल टू टेन साई लेस देन 0 होगा, पर स्लोप तो बताता था एफ डैश एक्स, तो हम लिख देंगे कि एफ डैश एक्स लेस देन 0 है। मतलब एफ डैश एक्स लेस देन 0 रखकर इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करो, x की वैल्यूज निकालो, वो बताएंगी कि कहां कहां फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो इंक्रीजिंग देखने के लिए क्या करोगे, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 को सॉल्व करना। डिक्रीजिंग देखने के लिए क्या करोगे, एफ डैश एक्स लेस देन 0 को सॉल्व करना। जैसे पहला क्वेश्चन देखो, बताओ तो हमें एफ एक्स क्या दिया है, 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15। देखो ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। पॉलिनोमियल फंक्शन का डोमेन हमेशा कैपिटल R है। जरा हम एफ डैश एक्स निकालें, क्या बन रहा है, 6x स्क्वायर। आप डिफरेंशियल तो कर लोगे कि नहीं कर लोगे, तो ये बन गया 6x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। यहां से इसे फैक्टराइज कर दो, बना दें ऐसा। बताओ तो एफ डैश एक्स कहां कहां 0 है, तो एक 1 पे 0 है, एक 2 पे 0 है। क्या करना, नंबर लाइन बनाओ, बना दिए। यहां पॉइंट मार्क कर दो कि ये 1 है, ये 2 है। यहां पॉजिटिव लगाओ, यहां निगेटिव लगाओ, यहां पॉजिटिव लगाओ। बताओ एफ डैश एक्स कहां 0 से बड़ा है, तो बोलते हैं इस हिस्से में 0 से बड़ा है। किस हिस्से में, माइनस इंफिनिटी कॉमा 1 यूनियन 2 कॉमा इंफिनिटी में। पर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होने का मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो फंक्शन कहां कहां इंक्रीजिंग है, माइनस इंफिनिटी कॉमा 1 यूनियन 2 कॉमा इंफिनिटी में। फिर दूसरा क्वेश्चन इसी में था कि द फंक्शन एफ एक्स इज डिक्रीजिंग ऑन। जरा देखो तो एफ डैश एक्स कहां लेस देन 0 है, तो इतने रीजन में लेस देन 0 है।
तो बोल सकते हैं कि इस इंटरवल में फंक्शन डिक्रीजिंग है, मतलब 1, 2 में फंक्शन क्या था, डिक्रीजिंग था। अगला क्वेश्चन देखो, द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का क्यूब एक्स माइनस 3 का क्यूब। देखो ये भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। क्या दे रखा है बोलो तो, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का क्यूब एक्स माइनस 3 का क्यूब। जो कि यह पॉलिनोमियल फंक्शन है तो इसका डोमेन कैपिटल आर है। जरा एफ डैश एक्स की वैल्यू निकालो, क्या बनेगी। देखो 3x प्लस 1 का स्क्वायर एक्स माइनस 3 का क्यूब प्लस 3x माइनस 3 का स्क्वायर एक्स प्लस 1 का क्यूब। अरे प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन लगा दो, जितना कॉमन निकाल सकता है उतना कॉमन निकाल लो। ये निकाल दिया, यहां से बना x माइनस 3 प्लस एक्स प्लस 1। यहां से बन गया 3x प्लस 1 का स्क्वायर एक्स माइनस 3, यह बना 2x माइनस 2। यहां से लिख सकते हो 6x प्लस 1 का स्क्वायर एक्स माइनस 3 का स्क्वायर एक्स माइनस 1। बोलो लिखते हैं ऐसा। अब जरा देखो किन किन पॉइंट पे जीरो हो रहा है। एक तो 1 पे, एक 3 पे, एक माइनस 1 पे। कहां का जीरो हो रहा, 1 पर, 3 पर, माइनस 1 पर। जरा नंबर लाइन पे बना दो तो ये माइनस इंफिनिटी, ये प्लस इंफिनिटी, ये 3, ये 1, ये माइनस 1। यहां पॉजिटिव लगा, देखना ये इवन डिग्री की टर्म है तो यहां साइन चेंज नहीं होगा। ये ऑड डिग्री की टर्म है तो यहां साइन चेंज होगा। ये इवन डिग्री की टर्म है तो यहां साइन चेंज नहीं होगा। फिर से सुनना, इवन डिग्री की टर्म पर कभी साइन चेंज नहीं होता। आप जरा देखो एफ डैश एक्स कहां जीरो से बड़ा है। एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो का मतलब था कि इस रीजन में होना चाहिए पर 3 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 3 पर ये जीरो था। मतलब x कहां होना चाहिए, 1,3 यूनियन 3, इंफिनिटी पे। एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो होने का मतलब फंक्शन इस इंटरवल में इंक्रीजिंग है। तो कहां इंक्रीजिंग लिख दोगे। चलो एफ डैश एक्स लेस देन जीरो कहां है, तो इसका मतलब x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी माइनस 1। इसको शामिल नहीं करना है क्योंकि इस पे जीरो था। यूनियन 1 माइनस 1,1। यहां चूंकि एफ डैश एक्स लेस देन जीरो है इसलिए फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो पूछा था कि कहां डिक्रीजिंग है, तो ये डिक्रीजिंग है। बोलो बना सकते हो कि नहीं। तीसरा क्वेश्चन देखो, द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x इज डिक्रीजिंग ऑन। देखना एफ एक्स इज इक्वल टू दिया है 4x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x। इसका डोमेन लिखोगे तो r माइनस 0 है, 0 पे डिफाइन नहीं। फिर से एफ एक्स को ऐसा लिख दो, देखो 4x प्लस 1 अपॉन x लिख दें। देयरफॉर एफ डैश एक्स कितना हो गया जरा देखना तो 4 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, मतलब 4x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर लिख दें। अब फंक्शन डिक्रीजिंग है, फंक्शन डिक्रीजिंग है तो एफ डैश एक्स लेस देन 0 लिखोगे कि नहीं। इसका मतलब 4x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर लेस देन 0 लिखोगे कि नहीं। इसका मतलब 4x स्क्वायर माइनस 1 लेस देन 0, क्योंकि x 0 नहीं है। इसका मतलब x स्क्वायर हमेशा 0 से बड़ा है। 0 से बड़ी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वालिटी कभी नहीं बदलती।
इसका मतलब 2x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 1 लेस देन 0 है। इसका मतलब x, देखना यहां से सॉल्व करोगे तो x बराबर 1/2, ये माइनस 1/2, तो x कहाँ होना चाहिए, माइनस 1/2 कॉमा 1/2 में। पर x की वैल्यू 0 नहीं है। देखो इस इंटरवल में 0 है, बट x क्या नहीं होना चाहिए। इसका मतलब x कहाँ होना चाहिए, माइनस 1/2 कॉमा 0 यूनियन 0 कॉमा 1/2 में। चूंकि f डैश x इस इंटरवल में लेस देन 0 है, हम कहेंगे कि f डैश या फंक्शन f(x) इस इंटरवल में डिक्रीजिंग है, तो इसका आंसर क्या लिखोगे, C। अगला क्वेश्चन पूछा था, द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू x³ प्लस 1/x³ इज इंक्रीजिंग ऑन। अब ये पूछा है कि फंक्शन इंक्रीजिंग कहां है, कौन सा फंक्शन था, देखो तो f(x) इज इक्वल टू x³ प्लस 1/x³, जबकि x की वैल्यू 0 नहीं है। जरा f डैश x देखो तो कितना बनेगा, 3x²। यह ऊपर ले जाओगे x की पावर -3 का, ऐसा लिख दें। अरे डिफरेंशियल ही तो करना है। यहां से 3 कॉमन निकालो, ये x की पावर 6 माइनस 1/x की पावर 4 लिख दो। बोला तो x की पावर 6 के क्या फैक्टर बनेंगे, x की पावर 6 माइनस 1 के। इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखो तो x³ का स्क्वायर माइनस 1 x रेज टू द पावर 4। इसे लिख दे x³ प्लस 1 इंटू x³ माइनस 1 x रेज टू द पावर 4। इसे ऐसा लिख सकते हैं x प्लस 1 x² प्लस x प्लस 1 x माइनस 1 x², नहीं यहां माइनस, प्लस x प्लस 1 अपान में क्या लिख दोगे, x की पावर 4। देखो ये एक्सप्रेशन ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है, तो अगर f डैश x ग्रेटर देन 0 लिखोगे तो इसका मतलब x प्लस 1 इंटू x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो f डैश x ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हो गया कि x प्लस 1 x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। बनाओ तो नंबर लाइन पे माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, ये 1 ये -1, हमें 0 से बड़ा चाहिए, तो इतने रीजन में 0 से बड़ा। पर ध्यान दो x की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्या इस रीजन में 0 आ रहा है, मतलब x कहां जाना चाहिए, माइनस इंफिनिटी -1 यूनियन 1 कॉमा इंफिनिटी में। बोलो इस रीजन में f डैश x ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब इस रीजन में फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो आंसर लिख दोगे ये। अगला क्वेश्चन पूछा, द इंटरवल इन विच f(x) इज इक्वल टू log 1 प्लस x माइनस 2x अपॉन 2 प्लस x इज इंक्रीजिंग इज। जरा f(x) बराबर देखो तो कितना है, log 1 प्लस x माइनस 2x अपॉन 2 प्लस x। देखो इसका डोमेन निकालोगे तो 1 प्लस x 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब x ग्रेटर देन -1 होना चाहिए। इसका डोमेन निकालोगे तो r-2 बना। इन दोनों का कंबाइंड डोमेन निकालोगे, मतलब इनका इंटरसेक्शन, तो यही वाला रीजन बनेगा कि नहीं। अरे r-2 मतलब क्या, -2 को छोड़कर बाकी सारे रियल नंबर। ये लो यहां से यहां तक। x ग्रेटर देन -1 का मतलब क्या, ये रीजन, तो बोलो कॉमन यही बना। मैंने अगर हम f का डोमेन निकाले तो हमारे पास बना -1 कॉमा इंफिनिटी। बना सकते हो कि नहीं, यहां लिख दिया देखो।
और डोमेन बहुत काम की चीज है, इसलिए याद रखना। डोमेन निकाल के देख लेना ये लॉग वगैरह आए तो। अब जरा एफ को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। देखो ऐसा लिखते हैं log 1 प्लस एक्स, ये -2 बाहर, 2 प्लस एक्स -2 अपॉन 2 प्लस एक्स। बोलो लिख सकते हैं ऐसा? अरे जिससे डिफरेंशियल आसान हो जाए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का फार्मूला ना लगाना पड़े। नहीं, बोलो ऐसा कर दे इसे। तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या बन गया? log 1 प्लस एक्स -2 प्लस 4 अपॉन 2 प्लस एक्स। अब तो आसानी से एफ डैश एक्स निकाल लोगे। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू बन गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स -4 अपॉन 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। जरा एलसीएम बना लो तो यह बन गया 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर -4 1 प्लस एक्स। इसे ही लिख सकते हैं, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 4x, तो 4x गया, फिर +4 और -4 भी गया। यह लो 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर 1 प्लस एक्स। हमें ढूंढना था कि यह फंक्शन कहां इंक्रीजिंग है, मतलब हमें पता लगाना है कि एफ डैश एक्स कहां 0 से बड़ा है। चलो तो जरा लिखा इतना। अब देखो देयरफॉर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हुआ कि एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स ग्रेटर देन 0। देखना x ग्रेटर देन -1 था, तो 2 प्लस एक्स तो हमेशा 0 से बड़ा है। तो यहां से ऐसा लिख सकते हैं कि 1 अपॉन 1 प्लस एक्स 0 से बड़ा है। किस कंडीशन में? जब x 0 नहीं है, क्योंकि x 0 होने पर यह पूरा एक्सप्रेशन 0 है। आप बोलो a अपॉन b 0 से बड़ा कब हो सकता है? जब a प्लस a और b दोनों पॉजिटिव हो या दोनों निगेटिव हो। a पॉजिटिव था तो b भी पॉजिटिव होना चाहिए। इसका मतलब x ग्रेटर देन -1 होना चाहिए और x 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब x बिलोंग्स टू होना चाहिए -1 इंफिनिटी, बट x क्या नहीं है। तो ऐसा लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू -1 0 यूनियन 0 इंफिनिटी। देखो यहां एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी है, मतलब यहां फंक्शन इंक्रीजिंग है। कौन सा ऑप्शन सही है? देखो तो -इंफिनिटी x ग्रेटर देन -1 है, और यहां तो चारों ही मैच नहीं हो रहे हैं। -इंफिनिटी -1 -इंफिनिटी -1 यूनियन 1 इंफिनिटी। देखो तो इतना हमने निकाला। एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 मतलब ये 0 से बड़ा, मतलब 1 प्लस एक्स 0 से बड़ा। अब इसका आंसर ये आएगा, यहाँ ऑप्शन सही नहीं है, तो इसको देख लेना और एक बार। इसका आंसर ये लिखोगे कि एफ डैश एक्स कहां 0 से बड़ा है। समझ गए? अगला क्वेश्चन देखो। द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन। एफ एक्स इज इक्वल टू है एक्स रेज टू द पावर एक्स। यहां दिया ही है कि एक्स 0 से बड़ा है, मतलब इसका डोमेन क्या लिखोगे? अब हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू ऐसा लिख सकते हैं ई रेज टू द पावर लॉग एक्स रेज टू द पावर एक्स।
इसी को ऐसा बना दो e रेस टू द पावर x log x, तो देखना डिफरेंशियल करना कितना आसान हो गया। e रेस टू द पावर x का e रेस टू द पावर x, फिर जिसे x समझा, कर दें ऐसा। जरा देखो तो ये x रेस टू द पावर x, ये 1 प्लस लॉग x, या प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन लगा दो। आप देखना एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, इसका मतलब क्या हुआ कि x रेस टू द पावर x 1 प्लस लॉग x ग्रेटर देन 0। देखो ये क्वांटिटी हमेशा 0 से बड़ी है, तो log x प्लस 1 ग्रेटर देन 0 लिखते हैं। इसका मतलब log x ग्रेटर देन होना चाहिए -1 से, इसका मतलब x ग्रेटर देन होना चाहिए e रेस टू द पावर -1 से, इसका मतलब x बिलोंग्स टू होना चाहिए 1 अपान e इंफिनिटी। बोला बना दें तो इंक्रीजिंग कहां कहां हुआ, 1 अपान e इंफिनिटी में। अगला क्वेश्चन देखो, let f(x) is equal to x upon log x। जरा देखना f(x) is equal to x upon log x, बोला कि द डोमेन ऑफ f(x) is, देखना इसका डोमेन निकालना हो तो इसका डोमेन है R, मैं किसके डोमेन का इंटरसेक्शन कर दोगे, log x के डोमेन का, माइनस क्या करोगे, वो सारे पॉइंट हटा दोगे जहां पे log x 0 था। बोलो सही। अरे कोशेंट फंक्शन का डोमेन कैसे निकालते हैं, तो इसका डोमेन इंटरसेक्शन इसका डोमेन माइनस डिनोमिनेटर जहां जहां 0 है वो सब हटा दो। चलो भाई log x का डोमेन क्या था, तो x ग्रेटर देन 0 मतलब 0 इंफिनिटी। बताओ तो log x कहां कहां 0 होता है, तो सिर्फ एक ही पॉइंट पे 0 होता है, x इजिकल टू 1 पे, तो क्या हटा देंगे, मतलब अगर हम डोमेन लिखें किसका, इस फंक्शन का, तो 0 इंफिनिटी में से किसे अलग कर दोगे, 1 को। इसका मतलब 0 इंफिनिटी में से 1 को अलग करना है, तो 0 1 यूनियन 1 इंफिनिटी, तो फंक्शन का डोमेन ये है। फिर पूछा f(x) is increasing on, जरा डिफरेंशियल करो तो f डैश x निकाले, देखना तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर मतलब log x का स्क्वायर, log x न्यूमरेटर डिफरेंशियल, इसका x का डिफरेंशियल 1 माइनस x ऐसा कैसा log x का डिफरेंशियल 1 अपान x, मतलब log x माइनस 1 अपान में क्या बना, log x का स्क्वायर। इंक्रीजिंग देखना है तो देखो कि f डैश x कहां 0 से बड़ा है, इसका मतलब log x माइनस 1 अपान log x का होल स्क्वायर कहां 0 से बड़ा है। देखो ये क्वांटिटी तो हमेशा 0 से बड़ी है इस डोमेन में, तो हम लिख सकते हैं कि इसका मतलब log x माइनस 1 काय से बड़ा होना चाहिए, इसका मतलब log x काय से बड़ा होना चाहिए, इसका मतलब x काय से बड़ा होना चाहिए, तो x कहां चला जाना चाहिए, बोलो बना दे। मतलब फंक्शन f(x) कहां इंक्रीजिंग है, तो इस इंटरवल में इंक्रीजिंग है। अब पूछा कि f(x) कहां डिक्रीजिंग है। अब देखो तीसरा वाला कि f(x) कहां डिक्रीजिंग है, इसका मतलब हमें देखना है कि f डैश x 0 से छोटा कहां है, इसका मतलब log x माइनस 1 अपान log x का होल स्क्वायर कहां लेस देन 0 है, पर ये तो ग्रेटर देन 0 था, इसका मतलब ये पता लगाना है कि log x माइनस 1 0 से छोटा कहां है,
ध्यान देना जरा, इसका मतलब log x काहे से छोटा होना चाहिए 1 से, तो x काहे से छोटा होना चाहिए e की पावर 1 से। इस फंक्शन का डोमेन देखो तो हमारे पास था 0 से लेकर इंफिनिटी तक, पर उसमें 1 नहीं था। जरा ध्यान देना, e यहां कहीं आएगा क्योंकि e की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 2.72, माने x लेस देन e होना चाहिए, पर x की वैल्यू 1 के बराबर नहीं है। इसका मतलब x कहां है 0, e-1 में। इसका मतलब f' लेस देन 0 इस सेट में है, मतलब फंक्शन डिक्रीजिंग कहां है 0, e-1 में। देखो इस क्वेश्चन का आंसर खुद चेक कर लेना, यहां ऑप्शंस गलत लिखे हुए हैं। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा। हैव ए नाइस डे।